हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पहले से ही पता है, हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। ठीक है, यूपी डीएलएड तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है, प्रशिक्षु बैच है और ये आपके लिए एकदम से निःशुल्क है। और यहाँ पर आप सभी ये भी जानते हैं कि हम हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं और जल्द ही हम अपने बाल विकास पेपर फर्स्ट का भी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है हम अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पेपर सेकंड भी आपको मैं ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और संस्कृत की टाइमिंग उनकी है 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग उनकी कितनी है, 3 बजे की है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अगले टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं रंजीत सर पढ़ा रहे हैं। तो रंजीत सर जो हैं आपको एकदम से बेसिक से बहुत अच्छे से मैथ्स सिखा रहे हैं, तो उनके साथ उनकी क्लासेस में जुड़ना ना भूलिए। और आपको क्लासेस कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलिए आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही क्लासेस। सही है, तो यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आप जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको डीएलएड से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए A to Z, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है क्लासेस का वो टाइम टू टाइम मिल जाए और आप जो है अच्छे से हमारी क्लासेस को देख पाएँ रेगुलरली। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी डीएलएड के साथ साथ जो है आपके सीटेट और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उनकी भी तैयारी होती जाएगी। सही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप बैच आपके लिए। तो यहाँ पर कि एक बार देख लेते हैं, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता दी क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे आपको जो आपका पेपर होता है उसका विषय का नाम पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है। आप तो एजुकेशन वन के नाम से जानते हो, इसे किसके नाम से, एजुकेशन या यूडीयू फर्स्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रथम प्रश्न होता। सबसे पहले आपका प्रश्न पत्र कौन सा होगा, जो ईडीयू फर्स्ट है ये वाला होगा। ठीक है, तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसको आप ईडीयू फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है 50 नंबर का है। कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। तो यहाँ पर मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहिए। सारी क्लासेस मैंने आपको प्रॉपर करा दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक डाल के देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है और हर एक चीज़ जो है बारीकी से बताई गई है। कोई भी टॉपिक जो है उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ सबके अच्छे नंबर आएँ, मैं नहीं चाहती किसी की भी बैक आए। तो डीएलएड आप ये जान लीजिए ऐसा कोर्स है जिसमें बैक बच्चों की भर भर के आती है। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लीजिए जिनने आपके आस पड़ोस में या आपकी फैमिली में बीटीसी करी होगी। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग से उनने ध्यान दिया होगा तभी उनकी बैक नहीं आई होगी, लेकिन जो तुरंत पढ़ने पे बैठ रहते हैं उनकी बैक तो आना निश्चित ही है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिसमें आपकी बैक लगती है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से बेसिक सी चीज़ है, इसमें आपको एकदम से बेसिक पूछा जाएगा तो उसको आपको कम समय में कम लिखना है, बिल्कुल सटीक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो विस्मृति करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको स्मृति कराई थी। स्मृति आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्लासेस को, उसमें भी मैंने आपको उसका अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार, जो कारण भी हैं वो सारे बताए मैंने आपको। ठीक है, तो विस्मृति का अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे और इसका कारण क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, और कुछ सिद्धांत वो कारण में ही आ जाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए हम देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे। जैसे जब हमारे साथ जुड़ जाइए तो विस्मरण भी कहते हैं इसे। ठीक है, विस्मृति भी कहते हैं। विस्मरण का अर्थ क्या है, फॉरगेटिंग। क्या अर्थ है, फॉरगेटिंग, जब भूल जाते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। जैसे देखिए ये भूल गई पता नहीं क्या, इसलिए जो बेचारी जो है सैड बैठी हैं। और ये भी हैं, ये देखिए लड़का जो है
दिमाग बहुत जोर डाल रहा है लेकिन उसको कुछ याद नहीं हो आ रहा है, ये भी यहाँ पर एकदम से क्वेश्चन मार्क लग गया है कि उसके दिमाग में, माइंड में कुछ भी नहीं है। सही है। तो यही क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को तो और हम भूल जाते हैं उसको, वही हमारी क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। तो अब आगे चलेंगे, इसका अर्थ जानेंगे और परिभाषा जानेंगे। विस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा। विस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखेंगे, प्रायः देखा जाता है कि हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितना ही गहराई से क्यों ना याद कर लें, ठीक है, उन्हें एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। हम किसी चीज़ को रिकॉल नहीं करते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो हमारी दिमाग से ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो मिट जाती है हमारी स्मृति से। सही है। इसे विस्मरण या स्मृति कहते हैं। तो दोनों ही नाम इसी के हैं। तो धारण की आवश्यकता ही विस्मरण है, ठीक है। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति जितनी आवश्यक है, उतनी ही विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक होती है, ठीक है। अच्छी स्मृति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यर्थ की बातें को भूल जाना भी है। जो हम अपना लक्ष्य बना के रखे हैं, मान लीजिए हमारा टीचिंग में जाने का या अच्छा टीचर बनने का लक्ष्य है, तो इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनको हमें भुला के उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और वो बातें हम भुला देंगे। आगे देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे। डेवर के अनुसार, किसके अनुसार, ड्रेवर के अनुसार, तो किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने से असफल होना ही विस्मरण कहलाता है। किसी चीज़ को हम याद कर रहे हैं और वो हमें याद नहीं आ रही है, हम भूल चुके हैं, यही क्या कहलाता है, विस्मृति कहलाती है या विस्मरण कहलाती है। अगली डेफिनेशन है मन के अनुसार। किसके अनुसार, मन के अनुसार। तो ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण ना करना ही विस्मृति है। ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण ना करना ही विस्मृति है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अर्थ और परिभाषा आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अब हम इसके प्रकार देखेंगे, ठीक है, विस्मृति के प्रकार। तो पहला क्या है, सक्रिय विस्मृति। कौन सी होती है, सक्रिय विस्मृति, एक्टिव फॉरगेटिंग, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होगी जब किसी कड़वी याद या विषय को भुलाने का प्रयत्न करने के बाद जो होता है उसे भुला देते हैं या वो हमारे माइंड से चला जाता है, ठीक है, वही क्या होती है, एक्टिव फॉरगेटिंग होता है। सेकंड इसमें है सक्रिय विस्मृति। पहला सक्रिय विस्मृति था, अब सेकंड इसमें है निष्क्रिय विस्मृति, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस स्मृति का कारण व्यक्ति नहीं होता है, वह बिना प्रयत्न के ही बहुत सी बातों, कार्य, यादों को भूल जाता है, ठीक है। वो मनुष्य नहीं कारण होता है, वो खुद ही जो है कुछ बातें होती हैं, कुछ कार्य होते हैं और ये कुछ हमारी यादें होती हैं हमारी मेमोरी में, वो हम धीरे धीरे क्या होते हैं उसे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप प्रकार भी समझ गए होंगे, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो आगे देखेंगे विस्मृति के कारण या महत्व की, किस कारण ये विस्मृति होती है। सही है। तो इसमें कारण कौन कौन से हैं, विस्मरण के कारण, विस्मरण या स्मृति कह सकते हैं। तो विस्मरण के कारणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो कौन कौन से कारण होंगे, पहला इसमें है सैद्धांतिक कारण। क्या होता है, सैद्धांतिक कारण होगा और दूसरा होगा सामान्य कारण, ठीक है। क्या होगा, सामान्य कारण होगा। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे थोड़ा बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सैद्धांतिक कारण या बाधा का सिद्धांत, इसे क्या कहेंगे हम, सैद्धांतिक कारण भी कहेंगे। मैंने आपको बताया था कारण में ही जो है इसके सिद्धांत है। और बाधा का सिद्धांत, इसके अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरे पाठ याद कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क के पहले पाठ की स्मृति चिन्हों में बाधा मतलब पड़ती है या डालती हैं और पहले पाठ को पुनः स्मरण में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। जब हम एक चैप्टर को याद कर लेते हैं और दूसरा चैप्टर जब याद करते हैं तब हमारा क्या होता है, तो पहला जो हमने याद किया है वो हमारी स्मृति में क्या डालती है, बाधा डालती है। कैसे डालती है, जैसे मान लो हमने पहले का याद किया है, हम दूसरा याद कर रहे हैं, तो
तो हमें जल्द से जल्द याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो बाधा डालती है। सेकंड इसमें है, इसके सिद्धांत हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत क्या है? अभ्यास का सिद्धांत। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है। तो थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव है। यदि हम किसी पाठ्य सामग्री को बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे सहज ही भूल जाते हैं। जैसे कि ऐसा हमारे साथ होता है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते नहीं हैं लंबे समय से तो वो हमारी स्मृति से चली जाती है, ठीक है, हम कह सकते हैं डिलीट हो जाती है या फॉरगेट हो जाती है हमारे माइंड से। अगला इसमें है दमन का सिद्धांत। क्या है? दमन का सिद्धांत। तो प्रायः देखा जाता है कि हम दुखद घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते हैं, ये चेतन मन को अचेतन मन में चली जाती हैं। ये चेतन मन से किस में चली जाती हैं? अचेतन मन में चली जाती हैं। अतः हम इनका क्या है, स्मरण नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हम भूल जाते हैं। तो यही क्या होता है, दमन का सिद्धांत होता है। उनका दमन हो गया, ठीक है, वो ख़त्म होंगे पूरी तरीके से। जो भी हमारी जो बुरे मतलब की घटनाएं होती हैं जिनसे हमें दुख मिलता है, ठीक है, उनको हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखेंगे। इसके बाद है सामान्य कारण। क्या है? सामान्य कारण। सामान्य कारण में कौन कौन से हैं? समय का प्रभाव। क्या है? समय का प्रभाव। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम भूलते हैं, ठीक है। जो अधिक समय पहले हम जिसको सीखते हैं, सीखी हुई जो बात होती है वह क्या होती है? अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम भूलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो समय का भी हमारे जो स्मृति होती है, जो विस्मृति का कारण बनी है, वो समय भी होता है। और सेकंड इसमें है सीखने की दोषपूर्ण पद्धति। तो सेकंड क्या है? सीखने की दोषपूर्ण पद्धति। यदि शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग करता है तो वह शीघ्र ही विस्मृति हो जाती है। क्योंकि अगर हम मान लो हम टीचर हैं, हम गलत तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं या गलत विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा? जल्दी ही भूल जाएगा। सही है, हम उसको कितना भी सिखा दें वो नहीं पढ़ पाएगा और वो भूल जाएगा। अगला इसमें है विषय की मात्रा। तो छोटी घटनाओं या विषय वस्तु की अपेक्षा हम बड़ी घटनाओं या लंबे पाठ्य सामग्री को शीघ्र भूल जाते हैं। अगर हम छोटे चैप्टर, मान लो कोई पोएम याद करिए तो पोएम तो हमें याद रह जाएगी, लेकिन कोई चैप्टर है उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग चैप्टर होता है, हम उसको भूल जाते हैं। और छोटे जैसे क्वेश्चन होते हैं उनको हम अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। उनकी हमें मान लो कुछ ही चीज़ें याद रहती हैं। सही है, तो यहाँ पर इस तरीके से सामान्य कारण ये बनते हैं। अब आगे चलते हैं और कारण देखते हैं। इसके बाद है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। जब बच्चे के अंदर रुचि नहीं होगी, ध्यान करने की शक्ति नहीं होगी उसमें, और उसकी इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की, तो वो स्वतः ही उस चीज़ को भूल जाएगा। जिस कार्य को करने में रुचि, ध्यान व इच्छा नहीं होती है उस कार्य को हम स्वयं ही भूल जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सीखने में कमी। क्या है? सीखने में कमी। हम प्रायः सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। सही है। इसके बाद अगला है मादक वस्तु का प्रयोग। जब हम मादक वस्तु का प्रयोग करते हैं तो भी हमारी मानसिक शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनकी जो याद करने की शक्ति होती है वो कम होती है, जो विस्मृति का कारण बनती है। और यही कारण क्या बनती है? विस्मृति का बनती है। अगला इसमें है विषय का स्वरूप, ठीक है। तो विषय का स्वरूप में क्या होगा? हमें सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें अधिक समय तक याद रहती हैं। जो सरल बातें होती हैं उसको हम अच्छे से याद कर पाते हैं। इसके विपरीत हम कठिन, निरर्थक और हानिप्रद बातों को भूल जाते हैं, ठीक है। जो हमें हानि पहुंचाती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो कठिन होती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने दोनों कारण जान लिए कौन कौन से कारण हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विस्मरण, जो विस्मृति है इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो पहला इसमें देखेंगे फयाट के अनुसार। किसके अनुसार? फयाट के अनुसार। तो विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने
वाले बातें जो होती हैं उनको निकाल देते हैं और अनुभवों को स्मृति से विस्मरण का महत्व, ठीक है। तो इसका महत्व देखेंगे, क्या महत्व है। विस्मरण हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। विस्मरण का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कटु और दुखद अनुभव को भूल जाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि विस्मरण नहीं होगा तो किसी ने अगर कोई कटु बात कह दी या हमें कोई दुख है उसको हम भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकंड इसमें है चिंता, द्वंद्व, भय, निराशा उत्पन्न करने वाली घटनाओं का विस्मरण हो जाने से मनुष्य में नए कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। जो हमारे दोष खत्म हो जाते हैं, चिंता है, भय है, निराशा है, तो यहाँ से क्या है, मनुष्य के नए कार्यों का भी क्या होता है, उसकी इच्छाएं जो होती हैं जागृत होती हैं। जब पुरानी चीज़ें भूलेंगे तभी तो नई की तरफ जा पाएंगे। यदि व्यक्ति में भूलने की प्रवृत्ति ना हो तो उसका जीना कठिन हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग जो किसी की कही हुई बात वगैरह सहन नहीं कर पाते हैं वो क्या कर लेते हैं, लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या उनके अंदर यही इसकी कमी होती है, ठीक है, कि वो चीज़ों को जल्दी भूल नहीं पाते हैं। सही है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें। तो अब आगे देखते हैं और इसका महत्व क्या होता है। अगला होता है फोर्थ है, इसमें है छात्रों की स्मृति की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए नए विषय को याद करने के लिए आवश्यक है कि कुछ निरर्थक विषय को भूल जाएं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हम भूलते हैं तभी हम नई चीज़ों को याद रख पाते हैं। फिर इसमें है विस्मरण से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है और मानसिक रोगी होने से बच जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनको क्या है, वो मानसिक रोगों से घिरे रहते हैं। 6 देखते हैं, विस्मरण से व्यक्ति बेकार की बातों को भूल कर उपयोगी बातों को याद रखता है। और क्या, अपने विस्मरण से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है और मानसिक रोगों से भी बच जाता है। वही ऊपर वाली बात यहाँ पर भी कही गई है, सही है। 7 देखते हैं, विस्मरण से व्यक्ति बेकार की बातों को भूलकर उपयोगी बातों को याद रखता है और अपने जीवन की प्रगति को आगे बढ़ाता है, जिससे अनेक भावी जीवन में सुधार आते हैं, ठीक है। जब पुरानी चीज़ें, निगेटिविटी है, कोई भी घटना है उसको भूलेंगे तभी हम जो है आगे जो हमारे आसपास निगेटिविटी है वो कम हो पाएगी और हम अपना जो है अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे। 8 नंबर है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा में विस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वह विस्मरण करने की शिक्षा संबंधित कई बातों को सीख सकता है, ठीक है। तो बच्चा पुरानी चीज़ों को जो बेकार है उनको भूलेगा तभी तो नई बातों को याद रख पाएगा अपनी स्मृति में, सही है। तो यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट किया करिए, इससे मेरा जो है मोटिवेशन मिलेगा मुझे और जो है मैं आपके साथ नई क्लास में और अच्छे से नई एनर्जी के साथ आपको जो है सिखाने आऊँगी, सही है, अपनी क्लास लूँगी। तो यहाँ पर हमारा चैनल है टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कि मेरा जो मैंने पढ़ाने में थोड़ा चेंजेस किया है वो आपको अच्छा लग रहा है। पहले हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, पहले हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, अब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा बोर्ड ज़्यादा पसंद आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ओके, कल हम फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, ठीक है। धन्यवाद।